एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो ये वीडियो है बुधवार का, तो बस सुबह का टाइम है। तो मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन है, मेरा ड्रिंक वगैरह वो सब कुछ मैंने कर लिया है। योगा एक्सरसाइज भी मेरे हो चुकी है। तो मेरा हेल्थ रूटीन हो जाता है, उसके बाद ही मेरे काम की शुरुआत होती है। सबसे पहले जो मेरा हेल्थ के लिए ही मैं करती हूँ, तो सबसे पहले जो सोफा है आज मैं उसको अच्छे से जो क्लीन करने वाली हूँ, साफ करने वाली हूँ। वैसे तो मैं रोज के रोज इस तरीके से कवर निकालती नहीं हूँ, ऊपर ऊपर ही झाड़ देती हूँ, लेकिन हफ्ते में एक बार इसी तरीके से मैं पूरा जो कवर है बाहर निकाल देती हूँ, फिर अच्छे से झाड़ती हूँ ताकि कवर के नीचे भी छोटा छोटा जो कचरा रहता है वो अच्छे से निकल जाए। तो इसी तरीके से मैं हफ्ते में एक बार पूरा जो डीप क्लीन कर देती हूँ, अच्छे से झाड़ देती हूँ। तो इस बाजू का सोफा अच्छे से पूरा सेट हो चुका है, क्लीन हो चुका है। तो सामने की तरफ वहाँ पर जो टेबल पर जो चीज़ें पड़ी वो मैं हटा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अच्छे से झाड़ूंगी, क्लीन करूंगी। तो इस साइड भी मैंने इसी तरीके से जो अच्छे से झाड़ दिया है ताकि नीचे भी जो कचरा है वो निकल जाए। तो मैं इसी तरीके से हफ्ते में एक बार कर ही देती हूँ। तो इस तरीके से जो घर को मैनेज करते रहते तो फिर ज़्यादा जो बिगड़ता भी नहीं है। तो इसी तरीके से मैं मेंटेन रखती हूँ घर को। तो पूरा अच्छे से जो सोफ़ा उसको सेट कर दिया है। तो उसके बाद आ चुकी हूँ मेरे बेटे के कमरे में। तो यहाँ पर मुझे आज जो बेड है वो अच्छे से ठीक करना है, ऐसे ही बिखरा पड़ा है। तो सारी चीज़ें मैं पहले ऊपर से हटा दूंगी। तो ये विंडो है वो मेरे लिविंग रूम से अटैच है, तो उसकी भी मैं अच्छे से डस्टिंग कर दूंगी, क्लीनिंग कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से हर हाउसवाइफ का सुबह के टाइम मॉर्निंग का रूटीन चलता ही रहता है। बस मल्टीटास्किंग कर कर काम करना पड़ता है, वरना सुई का कांटा जो ऐसे घूमता है कि पता ही नहीं चलता है कि समय कहाँ से कहाँ निकल जाता है। तो वहाँ पर डस्टिंग करने के बाद यहाँ पर जो बेड है वो भी मैं अच्छे से सेट कर दूंगी, ठीक कर दूंगी। तो बेडशीट तो मुझे चेंज नहीं करनी, क्योंकि मैंने 2 दिन ही हुए जो यहाँ पर चेंज किया है। तो मैं बेडशीट को 4-5 दिन ही बाद ही जो चेंज करती हूँ। तो ये जो आप पिलो देख रहे हैं, पहले मैं बाहर जो मेरा सोफा है वहाँ पर रखती थी। अब सोफा के लिए मैंने नया पिलो है वो खरीद लिया है। तो ये पुराने वाले मैं यहाँ रख देती हूँ। तो ये चेयर है इसको भी मैं बाहर रख दूंगी, क्योंकि आज मुझे उसकी क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ पर जो साइड में मैंने जो शू रैक रखा है, जो ये सारे जो नए जूते हैं तो वो मैंने यहाँ पर रखा है। तो ये जो वॉशरूम है बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस थी तो वहाँ पर ही मैंने रख दिया है। तो वहाँ पर जो अच्छे से मैं ठीक कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ। तो जूते का ये बॉक्स टूट गया है, तो मैंने ऐसे जो थैली के अंदर रख कर रख दिया है। तो उसको मैं अच्छे से वहाँ पर कर दूंगी क्लीन। तो वहाँ पर अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पर जो मेरे बेटे का ड्रेसिंग टेबल है वहाँ पर सारी चीज़ें ऐसे के ऐसे बिखरी पड़ी है। तो पहले मैं उसको जो समेट लेती हूँ, जो चीज़ें नहीं चाहिए वो मैं उठा लेती हूँ। तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी कुछ कुछ वो वहीं पर ही रख देता है। तो बस पूरा जो वहाँ पर मैंने अच्छे से नीचे क्लीन कर दिया, और मिरर को भी अच्छे से क्लीन कर दिया। नीचे की तरफ जो मैं अच्छे से उसको पोंछ दूंगी। तो ये जो मग कप्स का जो बॉक्स है, तो मैं यहाँ पर उसको ऑर्गेनाइजर की तरह रखती हूँ। तो सारी चीज़ें अच्छे से उसके अंदर अरेंज हो जाती है। तो जो चीज़ें हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं उसका हम अच्छे से जो उपयोग कर सकते हैं अगर हम दिमाग लगाए तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर रख दी है। तो घर पर ही जीरो कॉस्ट पर आसान से जो ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी है। तो पूरे रूम की मैंने डस्टिंग क्लीनिंग कर ली है। वो करने के बाद जो मैं इसके अंदर निकाल दूंगी झाड़ू। झाड़ू निकालने के बाद मुझे अभी पोछा भी करना है। तो बस इसी तरीके से मैं हफ्ते में 2 बार बैठकर पोछा लगाती हूँ। तो इसी तरीके से जो हमारा शरीर की कसरत भी हो जाती है। तो बस इसी तरीके से जो मेरा रूटीन चलता रहता है। तो यहाँ पर भी सूर्य का हटा कर मैं करूँगी। तो बस हफ्ते में यहाँ पर 2 बार मैं इसी तरीके से हटा कर कर देती हूँ। तो पूरा रूम अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये बहुत ही छोटा सा कमरा है। तो ये मेरे बेटे का कमरा है। तो अब चलते हैं बाहर। ये चेयर है उसको मुझे आज क्लीन करना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैली हो चुकी है। उसका कलर जो क्रीम है, तो उस पर बैठते हैं और यहाँ पर हाथ रखते हैं तो पूरा जो एकदम खराब हो चुका है, मैला हो चुका है। तो उसकी आज हमें करनी है क्लीनिंग। तो दोनों चेयर को मैंने बाहर की तरफ निकाल लिया है, और यहाँ पर जो पूरे पेंसिल के दाग कर दिए हैं। ये बच्चे जो सारे इकट्ठा होते हैं, तो बच्चों को तो वही होता है। तो सारे जो खराब हो चुकी है उसको मुझे आज क्लीन करना है। तो सबसे पहले बना देंगे क्लीनर। तो यहाँ पर लिया है लिक्विड डिश वॉशर, थोड़ा सा मैंने पानी के अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पर डाला है बेकिंग सोडा, थोड़ा सा डालूंगी विनेगर,
अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमन भी डाल सकते हैं, तो नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं। अगर आपका जो ज़्यादा गंदा हो तो विनेगर एंड नींबू का रस दोनों को दोनों डालें। तो एक ले लिया स्क्रब। तो बस अभी करते हैं इससे सफाई। इससे जो आसानी से जो भी दाग धब्बे होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। तो इस पानी से आप कहीं पर भी क्लीनिंग कर सकते हैं, किचन में, वॉशरूम में, कोई पर दीवार पर धब्बे लग चुके हो तो आप इस हैक से आसानी से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कर दिखा रही हूँ कि कितने जो सारे जो पेंसिल के पेन के धब्बे हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। बस थोड़ा ही हमें रफ करना होता है। तो ये जो होममेड क्लीनर हमने बनाया है उससे जो आसानी से क्लीनिंग हो जाती है। तो मैं आपको पानी डालकर दिखाती हूँ कि कितने दाग धब्बे थे, एक बार में कितना क्लीन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना जो धब्बे धब्बे थे, जो दाग थे पेन के, वो पूरे के पूरे हट चुके हैं। तो इस साइड भी जो दाग है वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो उस बाजू भी मैं थोड़ा सा रगड़ूंगी तो आसानी से जो साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो हम घर पर ही क्लीनर बना सकते हैं। हमें कोई भी महंगे महंगे क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है, हमें मार्केट से भी खरीदने की जरूरत नहीं। हम हमारे किचन में ही हमारे आसपास सारी चीजें होती है, जो हम थोड़ा सा जो दिमाग लगाते हैं तो उसी चीजों से जो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम जो बिना पैसा खर्च किए भी हम जो सफाई कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाया और फिर काम की चीजें बना ली तो फिर काम करना ही आसान हो जाता है। तो बस इसी तरीके से एक चेयर जो मैंने साफ कर दी है तो उसको मैं रख दूंगी धूप में ताकि अच्छे से सूख जाए। तो इसी तरीके से दूसरी चेयर उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो दोनों चेयर जो मैं यहाँ पर एक्टिवा पर रख दूंगी। मुझे करनी है आंगन की सफाई। तो जो क्लीनर बचा था वो मैंने यहाँ पर फर्श पर गिरा दिया ताकि टाइल्स की अच्छे से यहाँ पर जो क्लीन हो जाए। तो पूरा फर्श है उसको मैं अच्छे से साबुन वाला पानी जो क्लीनर है वो मैंने वहां पर ही गिरा दिया है, उससे मैं अच्छे से जो साफ कर दूंगी रगड़ कर। तो आप देख सकते हैं पूरा जो आंगन है मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है, पूरे जो दाग धब्बे थे वो अच्छे से निकल चुके हैं। तो बस इसी तरीके से जो पूरा आंगन उसको भी मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। अगर आप लोगों ने भी इस तरीके से क्लीनर नहीं बनाया घर पर तो ज़रूर बनाना और फिर सफाई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि दाग धब्बे निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। तुरंत के तुरंत जो बहुत ही काम आसान हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं रगड़ना पड़ता है। तो आंगन की सफाई तो मेरी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगी वाइपर ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो जल्दी से निकल जाए और आंगन जल्दी से सूख जाए। तो बस इसी तरीके से जो मेरा जो घर का काम चलता रहता है, मॉर्निंग का रूटीन चलता रहता है। तो बस हम औरतों का तो वही होता है कि कुछ ना कुछ जुगाड़ करते रहते हैं और कुछ ना कुछ जो चीज़ें में से अलग अलग ट्राई करते रहते हैं। तो बस यहाँ पर वाइपर लगाने के बाद एक बकेट का पानी जो भरकर मैंने बाहर एंट्रेंस मेरा है वहां पर भी डाल दिया ताकि जो भी धूल मिट्टी है वो वहां पर अच्छे से साफ हो जाए। तो अभी चलते हैं अंदर। बाहर बहुत ही तेज धूप है तो ये चेयर है उसको भी हम लेकर चलते अंदर, लेकर आराम से बैठते हैं फिर उसको पोंछते हैं। तो बस आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी ही गीली है तो बस उसको मैं अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं जो भी दाग धब्बे थे अच्छे से निकल चुकी है, पूरी क्लीन हो चुकी है। पीछे की तरफ मैंने आपको दिखाया था बहुत ही मैली हो चुकी थी और बहुत ही पेन के धब्बे धब्बे के निशान हो गए थे। तो पूरा अच्छे से जो क्लीन हो चुका। तो ये बहुत ही पुरानी चेयर है, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सोफ़ा है, लेकिन फिर भी रखा है। कभी कभी कुछ ज़्यादा मेहमान हो जाते हैं तो फिर एक्स्ट्रा चेयर चाहिए। तो बस अच्छे से मैंने उसको क्लीन कर कर रख दिया है। अब आ चुकी हूँ किचन में। तो बस यहाँ पर टमाटर की आज बनानी है सब्जी। तो तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर ये नेल पॉलिश पड़ी है, जो एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये कल ही वीडियो आया है। तो नेल पॉलिश का हैक किया है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें। तो कल का ही वो वीडियो है, कल ही मैंने अपलोड किया है। तो बस यहाँ पर तेल गरम हो रहा है, तब तक यहाँ पर मैं टमाटर भी काट दूँ और एक साइड चावल भी चढ़ा दिए। थोड़ा सा पानी कम था तो मैंने डाल दिया है। तो बस तेल गरम हो चुका है। इसके अंदर मैंने राई, जीरा, हल्दी का पाउडर, थोड़ी सी हींग डाल दिया और सीधे यहाँ पर उसके अंदर मैं डाल दूंगी हरी मिर्च। बस टमाटर उसके अंदर डाल दूंगी और ढक कर थोड़ी देर के लिए पकने दूंगी। तो आज टमाटर की सब्जी बनानी थी तो मैंने कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, वरना मैं जब भी जो घर का काम करती हूँ तो कुछ चीज़ें उबालने जैसी होती है तो मैं आधा काम कर ही लेती हूँ किचन का, ताकि फिर खाना बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने आटा है वो भी जो डो बना दिया है। अभी मुझे करने हैं बर्तन, लेकिन ये पहले के जो बास्केट में बर्तन पड़े हैं तो सूख गए हैं, तो उसको मैं लगा दूंगी ड्रॉअर में ताकि फिर मैं बर्तन वॉश कर कर रखूंगी तो फिर से ये सारे बर्तन गीले हो जाएंगे।
तो इससे अच्छा है कि सारे बर्तन पहले मैं जो सब सेट कर देती हूँ। तो बस सारे बर्तन को मैंने रख दिया है। तो यहाँ पर थोड़े ही बर्तन है, तो बर्तन करने से पहले यहाँ पर जो मैं सिंक यहाँ पर धो रही हूँ, या तो फिर पहले धोती हूँ या बाद में धोती हूँ, तो इसके अंदर मैंने एक जाली रखी है, तो उसको भी मैं रोज के रोज डेली वॉश कर ही देती हूँ। तो इसी तरीके से डेली के डेली जो हम डेली रूटीन में इसी तरीके से हैबिट अपनाते हैं, तो फिर बिल्कुल भी जो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, तो हम पर ही काम का बर्डन नहीं रहता है। तो बस इसी तरीके से मैं डेली के डेली सिंक धो ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर बर्तन भी हो चुके हैं, तो इसको मैं यहाँ पर साइड में मैंने एक स्टूल रखा है, क्योंकि मेरा किचन बहुत ही छोटा है। तो बस वहाँ पर मैं साइड में रख देती हूँ। तो यहाँ पर एक साफ नेपकिन से मैं अच्छे से जो प्लेटफॉर्म को पोंछ दूंगी, क्लीन कर दूंगी किचन को। तो जब भी मैं किचन की सफाई करती हूँ, प्लेटफॉर्म साफ करती हूँ, तब मैं सामने की तरफ जो टाइल्स है वहाँ पर भी मैं इसी तरीके से डेली के डेली हाथ मार ही देती हूँ। तो ऐसा करने से रोज के रोज अगर करते रहते तो फिर हार्डली 5 मिनट ही लगते, लेकिन फिर टाइल्स वगैरह ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो इतना करा, तब तक यहाँ पर मेरी सब्जी भी हो चुकी है। तो बस यहाँ पर मैं कर दूंगी मसाला। थोड़ा सा डाला है धनिया का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ी सी डालूंगी चीनी, या गुड़ डालते हैं तो कभी कभी मैं चीनी डालती हूँ, कभी गुड़ डालती हूँ। तो थोड़ा सा जो ये सब्जी खट्टी मीठी बहुत अच्छी लगती है। तो बस सब्जी रेडी है, और ऊपर ऊपर जो किचन है मैं थोड़ा सा सेट कर ही देती हूँ, साफ कर ही देती हूँ। अभी रोटी बनानी बाकी है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा गंदा किचन होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो बस अब सिर्फ रोटियां ही मुझे बनानी है। तो बस थोड़ा थोड़ा किचन साफ कर देती हूँ, उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी। तो बस हमारा खाना पीना सब हो चुका है। तो मैं आपको सीधे मिल रही हूँ 4 बजे। तो अभी बजे है 4। तो मेरा डेली का रूटीन है, तो 4 बजे मैं सीजनल जो कोई भी फ्रूट घर में होता है वो मैं डेली खाती ही खाती हूँ। तो बस आज मैं यहाँ पर, हमारे गुजराती में इसको सक्करटेटी बोलते हैं, तो हिंदी में शायद खरबूजा ही बोलते हैं। तो बस मैं वही हंस रही थी। कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, वैसे पता होता है, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड जब मुझे हंसा रहे थे यहाँ पर खड़े खड़े, तो बस मैं उसी से बातें कर रही थी। तो बस उसने भी सकरटेटी खा ली है, यानी कि खरबूजा। तो मैं भी यहाँ पर बैठकर खा रही थी और बातें कर रही थी। तो बस आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आगे जो वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।